हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्राउन बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू लगातार देखिए। और मेहनत लगता है बनाने में। अभी हम लोग का शुरुआत है, लेकिन कोशिश सभी जारी है, धीरे धीरे और अच्छा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो, बनवाली। स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों, घाघर नदी हरियाणा। हाँ, बनवाली हरियाणा में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध जो है कौशाम्बी जो आए थे, किसके राज्यकाल में आए थे? शतानिक, उदयन, बोधि या निचक्षु? उदयन के राज्यकाल में। ठीक है, बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल और कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपद, जो 16 महाजनपद, जैसे हम लोग का मगध है, अंग है, ये सब जो था, वज्जी और ये सब जो था, तो वो उसके बारे में कहाँ पे है? महाभारत में है, अंगुत्तर निकाय में है, या छांदोग्य उपनिषद में, या संयुक्त निकाय में है? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है। निम्न मगध राजवंशों को कालानुक्रम काल के हिसाब से, समय के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। तो नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश या हर्यक वंश? सीधा आपको बोलना है कि पहले कौन आया। नंद वंश, शुंग वंश, हाँ, हर्यक। उसके बाद हर्यक के बाद आया है नंद वंश। नंद वंश, ठीक है। नंद, उसके बाद शुंग और मौर्य है। मौर्य, उसके बाद शुंग। हाँ, 3 और अंत में, ठीक है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, या समुद्रगुप्त के द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को कौन सा शासक पहली बार जीता था? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालिक न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे, इनमें से कौन एक नहीं है? धर्म महामात्र, धर्म स्थायी, रज्जुक या कंटक शोधन? मतलब कुछ नहीं, गलत, रज्जुक नहीं था। हाँ, रज्जुक तो मौर्य काल के अधिकारी था। नहीं, वो नहीं, न्याय व्यवस्था। अच्छा, न्याय व्यवस्था। हाँ, धर्म महामात्र जैसे न्याय व्यवस्था था, हम धर्म स्थायी, रज्जुक नहीं था, कंटक शोधक भी था। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर की गई थी। शिलालेख प्रथम, हाँ, ठीक है। पशु बलि की निंदा। अधोलिखित में से कौन गुप्तकालिक स्वर्ण मुद्रा है? कौड़ी, दिनार, निस्क या पन? दिनार। ठीक है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका कौन? पुलकेशिन फर्स्ट ने, पुलकेशिन सेकंड ने, विक्रमादित्य फर्स्ट ने या विक्रमादित्य सेकंड ने? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष को द्वितीय रोका। मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ पे? मदुरई में, पुदुकोटे में, श्री रंगम में या तंजावुर में? मदुरई। ठीक है। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे कौन? वानभट्ट, विशाख दत्त या वात्स्यन या हर्षवर्धन? हर्षवर्धन। सही है। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अब्दुल रहमान हमीर रासो,
चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो, जगनिक अलाखंड, नरपति नल्हा, विशल देव रासो। इसमें से कौन मैच नहीं कर रहा है? नरपति विशल देव रासो। नहीं, अब्दुल रहमान अमीर रासो। अच्छा, अमीर रासो। अब्दुल रहमान अमीर रासो नहीं मैच कर रहा। हाँ, अमीर रासो। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर या मोहम्मद गजनी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन 1333 में। इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? सासाराम से, पटना से, जौनपुर से या लाहौर से? शेरशाह सूरी का शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुआ था? सासाराम, पटना, जौनपुर से। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? हिंदी साहित्य के लिए मुसलमान, अब्दुल फजल, फैजी, अब्दुल फजल एक है, फैजी अलग है, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल कादिर बदायूनी। हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान? अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड इटली या लॉर्ड कर्जन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, कहाँ पे? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश एवं बिहार में, बिहार एवं बंगाल में, बंगाल एवं महाराष्ट्र में? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, हाँ, भील के द्वारा वहीं शुरुआत किया गया। उसी साइड रहता है सब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? 1857 के विद्रोह का, 1921 के मोपला विद्रोह का, या 1859-60 के नील विद्रोह का, या 1899 या 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का? उल गुलान। 1899 से 1900 बिरसा मुंडा विद्रोह। महान उपद्रव से उल गुलान। उसी का एक और नाम है उल गुलान विद्रोह। उल गुलान और कल एक था और मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह एक ही नाम है। कल एक और पूछ रहे थे उरांग के, ऐसे कुछ था। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन राय? केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय था ना? सिर्फ ब्रह्म समाज है, भारतीय ब्रह्म समाज का। भारतीय ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। 25 का। भारतीय ब्रह्म समाज 25 का डी है। केशव चंद्र सेन है? नहीं, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म से अलग ले जाने चाहते थे। 1800 से ब्रह्म समाज का पहला विभाजन हो गया था, जिसमें देवेंद्रनाथ समूह अपने अलग हो गए थे। भारतीय ब्रह्म समाज नाम धारण कर लिया और बेटी का विवाह कुछ बिहार यही है 1857 ब्रह्म समाज की स्थापना। हाँ, यही है, साधारण ब्रह्म समाज का ही किया है ना। और क्या है, इसमें विलग हुए सदस्यों से ने साधारण ब्रह्म समाज का। ठीक है, ब्रह्म समाज दो गुट में बट गया। एक आदि ब्रह्म समाज जिसका कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, दूसरा है साधारण ब्रह्म समाज जिसका कि केशव चंद्र सेन। साधारण 1858 भारतीय ब्रह्म समाज नाम धारण, केशव चंद्र से अलग हो गया और ब्रह्म समाज का एक और दूसरा बिल्डर, जब केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी का विवाह कूच बिहार के महाराज से कर दिया, जिसका उम्र सिर्फ 14 वर्ष था। यह 1872 ईस्वी में ब्रह्म समाज के अधिनियम का उल्लंघन था। इससे विलग हुए सदस्यों ने साधारण ब्रह्म समाज के बाद का साधारण, लेकिन ये था भारतीय ब्रह्म समाज का नाम धारण कर लिया। केशव चंद्र सेन से अलग हो गया। कंफ्यूजन था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए: बायकॉट, स्वदेशी, असहयोग या राष्ट्रीय शिक्षा? बायकॉट। क्या उपयोग
बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। हाँ। राष्ट्रवादी सब हाँ। बायकॉट, असहयोग, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा भी होगा, स्वदेशी होगा, इसलिए ई होना चाहिए इसका। हाँ, उपयुक्त में से एक सही। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। हरिजन के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, सविनय अवज्ञा हेतु, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु या नील कर्मियों की समस्या का समाधान हेतु। नील कर्मियों के गहन समस्या का समाधान। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था कौन सा? चंपारण वाला, बारदोली, बेंगू या बिजोलिया वाला? बिजोलिया सबसे पहले। सही। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों को के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? आगा खां, अजमल खां, हसन इमाम या मोहम्मद अली जिन्ना? मोहम्मद अली जिन्ना। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल में नहीं था? श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल या सी राजगोपालाचारी? मतलब स्वराज दल का इनमें से नेता कौन, मतलब दल में कौन नहीं था, कौन आदमी? हाँ, श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विठल भाई पटेल या सी राजगोपालाचारी? सी राजगोपालाचारी। ठीक है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए कौन? अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारामैया, सुभाष चंद्र बोस, JB कृपलानी? सुभाष चंद्र बोस। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल गिरफ्तार करके कहाँ लाए गए? रांची, मुंगेर, पटना, भागलपुर? योगेंद्र शुक्ल को गिरफ्तार होकर कहाँ लाए गए? पटना लाए गए। ठीक। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? धुआंधार प्रपात, दूधसागर प्रपात या नोखालिकई प्रपात या लैंडसिंग प्रपात? गोवा में कौन सा जलप्रपात है? ठीक है। निम्न में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर, नवादा? अधिक घना पतझड़ वाला वन क्षेत्र से पश्चिमी चंपारण। ठीक है। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता वे हैं पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या आंध्र प्रदेश? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, असम? पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा? पश्चिम बंगाल जो प्रथम होगा वही होगा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कहाँ पे? विशाखापत्तनम में, मुंबई में, तूतीकोरिन में या कांडला में? मुंबई है सबसे बड़ा बंदरगाह। ठीक है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 0 अक्षांश के पास या 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास, 70 डिग्री अक्षांश के पास? शून्य पे क्या होगा? मरुस्थान 23.5 डिग्री अक्षांश के पास। अच्छा। मरुभूमि होने की संभावना। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट या ग्रेनाइट? ठीक है। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अटलांटिक महासागर में? डियागो गार्सिया हिंद महासागर में। ठीक है। इनमें किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड या ब्राज़ील? सर्वाधिक कोयला चीन में पाया जाता है। ठीक है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है कितना का? 10⁻6 ग्राम, 10⁻9 ग्राम, 10⁻12 ग्राम या 10⁻15 ग्राम? पिकोग्राम। 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। 15 मिला होगा। गलत, पिको 12 होता है। -12 होगा तो ई आंसर इसका होगा। -12 ई होगा आंसर इसका। कहाँ है? पिकोग्राम का 10⁻12 ग्राम तो बोलबे क्या आप? हाँ तो -12 ग्राम बताया। हाँ। तो वही होगा।
-12 होता है। -12 ग्राम। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? थर्मोस्टेट, पायरोमीटर, हिप्सोमीटर या हाइग्रोमीटर? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से, ठीक है। दृष्टिपटल, रेटिना पर जो चित्र बनता है वह कैसा होता है? वह वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है पर सीधा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है, या वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है? वस्तु से छोटा और उल्टा। ठीक है। पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? पराश्रव तरंग, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित नहीं कर सकती। पराश्रव तरंग है। ये होगा इसमें सब एक से अधिक होगा। कौन सा नहीं कर सकती है इसमें? अच्छा, कौन सही नहीं है? क्या क्या है इसमें ऑप्शन? कीड़ा को नष्ट कर सकता है, हाँ। ये कपड़ा से धूल को हटा साफ कर सकता है, या बीमारियों के उपचार में उपयोग किया जा सकता है, या स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित नहीं कर सकता। स्वचालित होगा। स्वचालित दरवाजा को नियंत्रित नहीं कर, ठीक है। स्वचालित दरवाजा। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, समझे? रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, और इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा कितना? 3 महीना, 4 महीना, 8 महीना या 12 महीना? 8 महीना। मतलब आधा आयु 4 महीना तो पूरे में 8 महीना। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? काला, लाल, बैंगनी, नारंगी, ठीक है। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कौन? सीवी रमन, एच.जे. भाभा, एस. चंद्रशेखर या एच. खुराना? चंद्रशेखर। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा में, अल्फा किरण में, अल्फा कण में, बीटा कण में, गामा किरण में? बीटा कण। ठीक है। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? हेमेटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट या मैग्नेटाइट? बॉक्साइट। ठीक है। एस्पिरिन है क्या चीज़? प्रतिजैविक, पायरेक्टिक, समक या उपरोक्त में से कोई नहीं? एस्पिरिन एंटीपायरेटिक्स होता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदाविहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन, जल संरक्षण? मृदाविहीन पादप का। ठीक है। शहतूत का फल क्या है? शहतूत का फल है सोरोसिस, साइकोनस या समाग या नट? शहतूत। सोरोसिस है शहतूत। ठीक है। एपीफाइट वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है, भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंबन के लिए, छाया के लिए, जल के लिए? यांत्रिक अवलंबन के लिए। एपीफाइट वे पौधे, ठीक है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है? ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वसन श्रृंखला, जल अपघटन? नहीं, एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब्स चक्र। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं? मतलब रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा, उसको क्या कहते हैं? एनोक्सिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया या सेप्टिमिसिया? ल्यूकेमिया। ठीक है। मानव आँखों की पुतली जिस एल्काइड के अति तनु विलय से फैलाई जाती है वह है कौन? एफेड्रिन, एक्वेनिल, एट्रापिन या एड्रीनिल? एट्रापिन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम रामदास टंडन?
बी आर अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, आज का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।